हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और इस मैकेनिकल ब्रांच के रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डील कर रहा हूँ, जैसे कि टॉप 100 MCQ फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। ओके, तो मैकेनिकल से जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। अब एडवांटेज की बात करते हैं। जो बच्चा एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हो, जो बच्चा आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा हो, जो बच्चा सीएसईबी एई जेई जो आने वाली है अपकमिंग वैकेंसी की बात करेंगे, तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और बात मानिए बेटा, अपनी स्टडी को पुश करने के लिए आपको क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन लगाना ही है। तो क्या आप मेरे साथ बने रह सकते हैं? 10 मिनट आप लोग यहाँ पर वीडियो देखेंगे, 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं विथ एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर मैं सारे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को वीडियो यहाँ पर डील कर रहा हूँ। जैसे कि आप लास्ट 3 वीडियोस देख चुके हैं। मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ। धीरे धीरे ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को बोलना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। फिर और भी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। आप लोग जो सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर लेके आऊँगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोग बताएंगे कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट जो आपको वीडियो आने वाला है बहुत ही प्यारा सा वीडियो है और ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के लॉन्ग में क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन ये होता है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सरफेस इमर्ज इन अ स्टैटिक फ्लूइड। थोड़ा सा सेंटर ऑफ प्रेशर वगैरह के बारे में बात करूंगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा करूँ। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये मान लो कोई सरफेस है, ये लिक्विड का कोई सरफेस है। अब यहाँ पर कोई बॉडी इमर्ज है, उसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें कैसे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूंगा ये हॉरिजॉन्टल है सर बेटा, अगर मैं बोलूंगा ये वर्टिकल है सर, अगर मैं बोलूंगा सर ये इंक्लाइन है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तो ऐसे आप लोगों को कुछ कुछ दिखेगा। ये कैसे भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है, और अगर बात करोगे सर्कल शेप में भी हो सकता है। तो इसके बिलोंग में आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं ये इसको थोड़ा डिटेल देखूंगा। है, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करूंगा, क्या होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करेंगे बेटा, है ना। सेंटर ऑफ प्रेशर का मैं कुछ कहानी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा फंडामेंटल है, इसको हम लोग देखेंगे और थोड़ा इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस आप लोग के बन जाएंगे। मान लो कोई ये लिक्विड का सरफेस है, मैं इस सरफेस का ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि इस फ्री सरफेस पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। पीएटीएम जो बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉप सरफेस पर एक्ट होता है। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है बेटा, कौन सा फोर्सेस है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब हाइड्रो मतलब वाटर जो है स्टैटिक कंडीशंस में, रेस्ट कंडीशन में होगा, तब आपके सरफेस पर क्या फोर्सेस एक्ट होंगे। जैसे मैं कोई एक सरफेस लेता हूं जिसका पोजीशन जो है इंक्लाइन है, ये थीटा एंगल। कोई ऑब्जेक्ट है बेटा और इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये आपका कोई प्लेन कोई स्ट्रक्चर है जो इस फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करूंगा तो आप लोग इस फॉर्म में इसको देखना चाहेंगे, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। ठीक है, इसका सेंट्रोइडल पॉइंट को हम लोग सी जी जो सेंट्रोइडल पॉइंट की बात करेंगे तो ये जी पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा, ये जी पॉइंट। इसका जो है फ्री सरफेस से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा बेटा, तो एच बार से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? एच बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ये सीजी इसको होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जस्ट इसके नीचे होता है सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट होती है, जिसका जो डिस्टेंस है फ्री सरफेस से है एच स्टार। जिसका डिस्टेंस जो फ्री सरफेस से है एच स्टार है बेटा। क्या है बेटा? एच। अभी ये सेंटर ऑफ प्रेशर यहीं पर आपका, और हमेशा याद रखना हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज जो होते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब ये सरफेस है बेटा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर अगर बात करूं तो मुझे यहाँ पास ये ऐसे फोर्स देखने को मिलेगा। ये दूसरा कलर लेके बता देंगे सर, जिससे आप बहुत ही जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। तो ये जो फोर्सेस है
ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस की बात है। परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के, ये सरफेस के परपेंडिकुलर आपको फोर्स देखने को मिला एफ। एफ इज इक्वल टू होता है बेटा रो जी ए एच बार। रो जी ए एच बार की बात होगी तो ये आपको देखने को मिलता है हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस की बात करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। वे रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए जो है सरफेस एरिया की बात होगी, एच बार जो है सेंटर, सी जी मतलब कि टॉप फ्री सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस होगा। अब देख पा रहे हैं, अब एच स्टार एक और फॉर्मूला रखूंगा बेटा, ये एच स्टार होता है एच बार प्लस आई जी इंटू डिवाइड बाई ए एच बार की बात होगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बात होती है बेटा, अगर आपका सरफेस इंक्लाइन है तो प्रॉपर ये फॉर्मूला यूज होगा। मतलब कहने का मतलब अगर थीटा की वैल्यू मैं अगर 0 डिग्री रखता हूँ, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखता हूँ, और अगर थीटा की वैल्यू कुछ थीटा के फॉर्म में रहेगा, तो अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो ये 0 हो गया, तो आपका प्लेन जो होगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा वर्टिकल, वर्टिकल पोजीशन हो जाएगा। और इंक्लाइन अगर थीटा की वैल्यू कुछ थीटा एंगल में है तो इंक्लाइन की बात करेंगे, इंक्लाइन। तो ये तीन फंडामेंटल आपको चीजों देखने को मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त। इसी फंडामेंटल सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, याद रखना। ठीक है, इसका यूनिट हो गया न्यूटन, इसका यूनिट हो गया मीटर हो जाएगा। समझ आ गई बातें? तो हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 है। अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो आप लोग हॉरिजॉन्टल केस में एच बार की बात करेंगे, साइन 0 0 होता है, तो ये एच स्टार की वैल्यू हो जाएगी एच बार के बाद हो जाएगी, जो कि फ्री सरफेस सेंटर पॉइंट पर, जो बॉडी का सेंटर पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस की बात होगी। 90 डिग्री करेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, और एच स्टार हो जाएगा आपका एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार। ठीक है, इंक्लाइन का केस आप लोग को, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, चेंज कर लेता हूं कलर यहाँ पर मैं, ये रेड कलर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द प्लेन सरफेस इमर्ज इन स्टैटिक फ्लूइड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द इमर्ज सरफेस अबोव द सेंट्रॉइड बिलो द सेंट्रॉइड। देखो बेटा, अब आपका सेंटर ऑफ प्रेशर मान लो मैं इस कंडीशन पे रखता हूं, तो ये वैल्यू अगर 0 होती है तो इक्विवेलेंट होता है, और 0 कब होगा बेटा? साइन 0 के केस में होगा। ये वैल्यू अगर इंक्लाइंड है तो नीचे आ रहा है, और आपका इसकी वैल्यू करेंगे तो ऑलवेज सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से हम लेंगे तो ये सीजी पॉइंट है और सीपी पॉइंट नीचे आएगा, ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइडल पॉइंट, सेंट्रोइडल। तो सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट। कितना बेहतरीन का क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछ जाएंगे। अब बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डील किया है, जिससे आप लोग को फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये फंडामेंटल चीजों को हमेशा आप लोग अपने पास रखेंगे। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, द पॉइंट एट विच द टोटल प्रेशर on the surface is applied is called centroidal of the surface, सेंटर ऑफ प्रेशर। याद रखना, टोटल प्रेशर को ही सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं, और टोटल प्रेशर क्या होता है? एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार की बात होगी। इसी को सेंटर ऑफ प्रेशर, और जो पॉइंट पर एक्ट होगा वो पॉइंट होता है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो होता है सेंटर ऑफ प्रेशर की बात होती है। बस इतना याद रखना। तो ये टोटल प्रेशर कहां पर अप्लाई होगा बेटा? सेंट्रोइडल ऑफ द सरफेस, नथिंग। सेंटर ऑफ प्रेशर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये फैक्ट आंसर हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई बातें? तो टोटल प्रेशर को ही हम लोग कभी क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सबमर्ज बॉडी की बात करते हैं। मे बी बॉडी इज द इंक्लाइंड, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंडीशंस। ऑलरेडी मैंने आप लोग को सारे फॉर्मूला आप लोग के सामने बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बन पाएंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन बच्चे को कंफ्यूज करता है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है? स्टेट दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू। जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है, सुना, ये है आपका फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहां से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा, है ना? यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, आपको एक फंडामेंटल अगर नहीं भी पता, इस डायरेक्शन को ले लेता हूं मैं, एच ले लो, या फिर इस डायरेक्शन को जेड ले लो, जैसे आपको लेना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग को नहीं भी पता, P इज इक्वल टू रो जी एच यहीं से आया है दोस्त, यहीं से आया है, P इज इक्वल टू रो जी एच की बात होगी। तो P हम बात करेंगे dP बाई डी एच इज इक्वल टू
रो जी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट, डीपी बाई डी यही बोलते हैं। देखो रेट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज प्रेशर इंक्रीज होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज प्रेशर इंक्रीज होता है। डीपी बाई डी एच इज इक्वल टू रो जी, और रो जी क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। तो देखो हाइड्रोस्टैटिक लॉ, द रेट, इसी को बोलेंगे द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, से दिख रहा है, इज इक्वल टू फ्लूइड डेंसिटी। नहीं सर, आपने भी बताया डब्लू, स्मॉल डब्लू जो कि रो जी होता है, फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक वेट, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट भी नहीं होगा, ग्रेविटी भी नहीं होगा, तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी इसी क्वेश्चन में क्या दें, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल कंडीशन, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसको लेते हैं पॉजिटिव, इसको लेते हैं निगेटिव, तो नीचे तरफ जाएगा तो हम लोग कभी कभी देखते हैं डीपी बाई डी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी, और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा भैया, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये ज्योमेट्रिकल के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं, लेकिन अगर बोला जाएगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ तो आप स्पेसिफिक वेट की इक्विवेलेंट रखें। ठीक है, चलो, बहुत बार कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, याद रखना, क्वेश्चन पढ़ लेना, ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो माइनस के फॉर्म में आएगा, अदरवाइज हम बोलेंगे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इंक्रीज वर्ड ही आप लोग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन हम लोग लेके चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका कॉन्सेप्ट पूछा गया है। इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना विथ साइड इन लिक्विड सरफेस हैविंग डेप्थ h, ठीक है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। चलो देखते हैं अपन, ये देखो, ये है फ्री सरफेस, ठीक है, ये फ्री सरफेस है, और भैया ये फ्री सरफेस है तो यहाँ से कोई वर्टिकल में एक कोई प्लेट है, ये देखो मान लो वर्टिकल है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और डेप्थ जो है डी है, समझ लो। अगर ये टॉप सरफेस से कनेक्ट है, मान लो ये ऐसे टाइप का है, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा मेरे ख्याल से, तो देखो इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना विद द साइड इन द लिक्विड सरफेस, हाँ इसका साइड जो है ये लिक्विड सरफेस पर है और ये वर्टिकल ऐसे हुआ है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हैं, तो ये हाइट जो होगा एच हो जाएगा। अब मुझे बताएंगे एच बार, और मुझे निकालना है एच स्टार, तो अपने को पता है एच स्टार इज इक्वल टू होता है एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, ठीक है। एच बार बोलेंगे तो एच बाई टू होगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर सरफेस का सेंट्रोइडल पॉइंट हाफ होता है। अगर मैं बोलूँ आई जी की बात करूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा, तो बी एच क्यूब बाई 12 पढ़ते हैं हम लोग, तो बेस को हम लोग 1 लेंगे, बी एच क्यूब बाई 12 की बात करें तो बेस इज इक्वल टू 1 लूंगा, तो एच क्यूब डिवाइड बाई 12, अगर नहीं दिया है तो इक्वल, अगर रखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बी के फॉर्म में बनाओ, चल बी के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। एरिया आप लोग को पता है बी इंटू एच, बी इंटू एच, सब फॉर्मूला यहाँ पर रख देते हैं, तो एच स्टार मुझे निकालना है दोस्त, तो एच स्टार का एच बार मतलब कि एच बाई टू। एक और फंडामेंटल बताऊंगा, एच बाई टू से ज्यादा होगा, हाफ से ज्यादा होगा, बस ये आंसर याद रखना। अब देखो इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या है, टू एच बाई थ्री आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर आई जी की वैल्यू क्या है बेटा, बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब बाई 12, है ना। एरिया की बात करेंगे बी इंटू एच की बात करूंगा, और अगर मैं एच बार की बात करूँ, एच बाई टू की बात करूँ, तो ये 3 है, इसमें से 2 गायब हो गया बेटा, बी और बी गायब हो गया, और ये 2 है और ये 12 है, तो 6 हो जाएगा, तो एच बाई 6 है, तो एच बाई टू प्लस एच बाई 6 आएगा, तो मुझे 6 एलसीएम मिल गया बेटा, और यह 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 3h प्लस एच मतलब कि 4h बाई 6 मतलब कि 2h बाई 3 आ गया। कहने का मतलब आपका हाफ से ज्यादा आ रहा है, 2h बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में कैसे हम लोग बिना कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं। अब बिना कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे देखना, 2h बाई 3 इज द करेक्ट आंसर रेक्टेंगुलर केस के केस में, वैसे सर्कल का देख लेना, और जो भी स्क्वायर के केस में देख लेना, सारी चीजें। एच बाई टू नहीं हो सकता, इससे ज्यादा होगा, एच बाई थ्री एच बाई टू से कम है, नहीं हो सकता, और 3h बाई टू मतलब कि 1.5 से ज्यादा हो गया भाई, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर मैं तीनों को एलिमिनेट कर दूं तो आप लोग ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो थोड़ा कौन सा बेसिक नॉलेज लगाइए और आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, Pascal's law states that the pressure at a point is equal to in all direction. It is a liquid rest inside the solid, inside laminar flow, the turbulence. देखो यार, पास्कल लॉ की कहानी सुनो। ये अगर फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है तो यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड है बेटा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट केस है फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन।
जब फ्लूइड ऑफ रेस्ट है तो एक पॉइंट लेता हूँ तो सभी डायरेक्शन में यहाँ पर अगर फोर्स की बात करें, प्रेशर की बात करें, वो इक्वल होता है। ये बोलते हैं पास्कल सा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये होता है पास्कल्स लॉ। तो फ्लूइड एट रेस्ट, दो कंडीशन आते हैं, फ्लूइड को रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए, और पास्कल जो किसी पॉइंट पर अगर मैं बोलूं प्रेशर की वैल्यू तो सभी डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए। तो इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब नहीं होगा बेटा। तो ये फंडामेंटल जो वो आपका लॉस होते हैं वो बच्चे लोग को हमेशा याद होना चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और एजेई में ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, और सीएसईबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, देखते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द सीजी ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एरिया, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द, एक मिनट सॉरी, सेंटर ऑफ प्रेशर, फिर से क्वेश्चन करते हैं, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सीजी। अब मान लो ऐसे में ये एच बार होता है और ये होता है सेंटर ऑफ प्रेशर और सीजी, ये एच स्टार होगा। तो एच स्टार की वैल्यू मैंने बताया था एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ई एच बार। ठीक है, तो ये बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। तो आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार कहाँ है, ये देखो, ये ए फॉर एप्पल, यहाँ पर देखो आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार, आई जी साइन ए दे दिया, यहाँ पर ए नहीं आएगा, गलत हो गया, कॉस नहीं आएगा, गलत हो गया, ए और कॉस दोनों आगे गलत, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, सुनना ध्यान से सुनना। व्हेन अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इन गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट स्टैंड ऑक्सीलेशन अबाउट दिस पॉइंट इज नोन। देखो, कोई भी बॉडी अगर आपके लिक्विड पे जाती है, या तो बॉडी सिंक हो जाएगी या तो फ्लोट होगी। अगर फ्लोट होती है, मान लो ये फ्लोट हो रही है ना, ये फ्लोट हो रही है, ऐसे फ्लोट हो रही है, ठीक है, फ्लोट होगी तो किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये ऑक्सीलेट होगा। देखो ये फ्लोट हो गया ना, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये ऑक्सीलेट होगा। चलो थोड़ा सा इसको मैं ठीक से बता देता हूँ। ये बॉडी है, अब ये बॉडी क्या होगा, ये है, यहाँ से ऐसे फ्लोट होना स्टार्ट हो गया, ये देखो, ठीक। तो किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट फ्लोट होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर पॉइंट। मेटा सेंटर पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या होती है, फ्लोट होती है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर नहीं आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं आएगा, सेंटर ऑफ बॉयज है, मेटा सेंटर इज द करेक्ट आंसर। मेटा सेंटर पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी अगर फ्लोटिंग है, फ्लोट करें तो उसके अबाउट क्या होगा, ऑसिलेट होगा। जब पेंडुलम होता है ना, वैसे वो पॉइंट जो है मेटा सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A body is floating in a liquid is said to be the neutral equilibrium conditions, it is meta center। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर फंडामेंटल बताऊंगा, दो केस याद रखना, एक है बुओयंसी का, एक है फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी में मेटा सेंटर आता है सर, बुओयंसी मतलब यहाँ पर होगा सिंक बॉडी, सिंक या सबमर्ज बॉडी में बुओयंसी आता है। अब स्टेबल कंडीशन की बात करते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस, दूसरा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, और थर्ड जो होगा न्यूट्रल कंडीशन। ये तीन दोनों केस में याद रखना, मैंने क्या बोला, बॉडी या तो किसी बॉडी को आप लोग वाटर में डालते हैं, फ्लूइड में डालते हैं, तो वो क्या होता है, डूब जाता है, और एक होता है फ्लोट होता है। तो फ्लोट होगा तो मेटा सेंटर आएगा, और डूब जाएगा, सिंक आएगा तो बुओयंसी आएगा। बस ये फंडामेंटल है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात करते हैं बेटा, तो ऑलवेज दो तीन चीज याद रखना, सेंटर ऑफ बुओयंसी, इसमें बोला ना सेंटर ऑफ बुओयंसी ऑलवेज अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर स्टेबल कंडीशन में, वैसे ही मेटा सेंटर पॉइंट इज ऑलवेज अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेकंड, अनस्टेबल में जस्ट अपोजिट कर दूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा, सेंटर ऑफ बुओयंसी क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा।
यहाँ पर भी मेटा सेंटर जी पॉइंट ऊपर रहेगा और मेटा सेंटर पॉइंट नीचे रहेगा। इस केस में बुओयंसी और ग्रेविटी दोनों इक्वल रहेंगे, यहाँ पर मेटा सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी। तो न्यूट्रल कंडीशन में दोनों इक्वल ले लो। पॉजिटिव जो आएगा जिसमें स्टेबल होगा, निगेटिव में अनस्टेबल। पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल, ये अनस्टेबल है, याद रखना। और न्यूट्रल केस में कुछ नहीं होगा। तो पॉजिटिव मतलब कि बुओयंसी ऊपर हो, मेटा सेंटर ऊपर हो, तब हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। नीचे होगा तो हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल, अदरवाइज क्या है, न्यूट्रल कंडीशन। तो आप इस फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला है। थोड़ा सा ध्यान देना, न्यूट्रल कंडीशन मतलब कि दोनों आपस में कोइंसाइड होगा, है ना। तो मेटा सेंटर कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द करेक्ट आंसर। लाई अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, ऊपर नहीं हो सकता, बिलो नहीं हो सकता, और लाई बिलो द सेंटर ऑफ बुओयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये नहीं हो। देखो अगर ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है बेटा। अगर लाई अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और लाई बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहलाएगा। तो ये आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। चलो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके आप क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। द सेंटर ऑफ बुओयंसी इज centroid of display volume of the fluid, a point slightly above the meta center, center of gravity of the body। बिल्कुल नहीं बेटा, सेंटर ऑफ बुओयंसी क्या होता है, सुनना। ये कोई बॉडी अगर फ्लोट हो रही है या फिर सबमर्ज, फुल्ली सबमर्ज है या आधा सबमर्ज, है ना। ये सिंक बॉडी हो गया, ये बॉडी होगा। तो इसका जो है जितना पार्ट आपका डूबा हुआ है, उसके अगर सेंटर पॉइंट की बात करेंगे, सेंटर ऑफ बुओयंसी बोलते हैं। ठीक है, जितना पार्ट अगर डूबा है उसका सेंट्रोइडल पॉइंट को सेंटर ऑफ बुओयंसी बोलते हैं। वहीं पर टोटल अप थ्रस्ट फोर्स लगता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जितना भी फोर्स आएगा इसे हम लोग बुओयंसी फोर्स बोलते हैं। बात समझ आई। कोई बॉडी अगर सिंक बॉडी है या हाफ सिंक है, फुल्ली सबमर्ज है या फिर हाफ सबमर्ज है, ठीक है, उस केस में ये वाला पोर्शन की बात करेंगे तो ये सेंटर, यहाँ पर जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसे बुओयंसी फोर्स करते हैं। इसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जितना बॉडी आप लोग को डूबता है उतना वाटर डिस्प्लेस्ड होता है, इसका सेंट्रोइडल पॉइंट का सेंटर ऑफ बुओयंसी बोलते हैं। यही यहाँ पर जितना वेट होता है बेटा उसे हम बुओयंसी फोर्स बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ बुओयंसी इज सेंट्रोइड ऑफ द डिस्प्लेड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज द करेक्ट आंसर। ये है डिस्प्लेस वॉल्यूम, ये डिस्प्लेस वॉल्यूम है, इसका सेंट्रोइडल पॉइंट ही आपका सेंटर ऑफ बुओयंसी कहलाता है, जो मैंने आपको अभी बहुत ही अच्छे से याद रखना। कोई बॉडी को हम लोग लिक्विड में डालें, या तो बॉडी सबमर्ज हो जाएगा, या पार्शली सबमर्ज हो गया तो फुल्ली सबमर्ज होगा। उस केस में जितना डूबा हुआ है उसमें वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, उसके सेंट्रोइडल पॉइंट पर वॉल्यूम जो मिलेगा उसके सेंट्रोइडल पॉइंट को सेंटर ऑफ बुओयंसी बोलते हैं, और जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुओयंसी डिपेंड्स अपॉन, बुओयंसी किस पर डिपेंड, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले, डेप्थ ऑफ द इमर्जन। बेटा ये सब में डिपेंड नहीं करता, ओनली जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ उस पे बुओयंसी। मैंने बताया ना, मान लो F इज इक्वल टू रो जी इंटू वी की बात करते हैं, ठीक है, रो जी इंटू, हम जब जानते हैं बेटा F इज इक्वल टू एम जी, है ना, एम जी होता है, और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो यही है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और वाटर डिस्प्लेस्ड की बात करेंगे, ये मास पर ही डिपेंड करता है, तो इसका आंसर ये। तो बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस आप लोग के सामने मैं लेके आया था, और बहुत इंजॉय करोगे बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से बना लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया इसके आगे की सीरीज बात करूंगा, जैसे बर्नौली इक्वेशंस की बात करेंगे, तो फ्लूइड वगैरह को आगे लेके चलूंगा। जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइए, अगर कोई नया सब्जेक्ट का डिमांड है या आपको चाहिए कि सर मुझे ये थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन करा दीजिए, मुझे आपका थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन करा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसका कॉन्सेप्ट ऐसे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट मिलेगा, और जिससे आपके एग्जाम की स्टडी जो है बूस्टअप होगी। तो थैंक यू सो मच, और जो भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में आप लोग से बात करूंगा। ओके, थैंक यू।